अभिमन्यु, एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम जल्द से जल्द अपनी मम्मी के पास वापस नहीं आए तो इस बार उनके आंसू ऐसे बहेंगे कि कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। हेलो, चमत्कार हो गया। अभी अभिमन्यु की मम्मी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि न्यूज़ पे हमारी अपील देखकर अभिमन्यु वापस आ गया। Congratulations to आलिया, तुम्हारी स्टोरी की वजह से अभिमन्यु वापस आ गया है। Congratulations मैसेजेस आ रहे हैं कितने सारे, अब व्यूअरशिप बढ़ गई है। ना, मेरी नहीं, धड़कन मैम की वजह से। इन्होंने सजेस्ट नहीं किया होता तो कर पाती क्या स्टोरी। थैंक यू मैम। You're welcome, आलिया, and you did a good job. धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। लेकिन अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। पर अभिमन्यु तो घर वापस आ गया है। फिर आलिया, तुम अभी नई हो। च्युइंगम खाया है तुमने कभी? उसकी स्वीटनेस ना 2 मिनट तक ही रहती है, लेकिन हम उसे दिन भर चबाते रहते हैं। न्यूज़ की दुनिया भी ना बिल्कुल ऐसी ही है। यहाँ खबर से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उस खबर को किस तरह से प्रेजेंट करें, उसमें कौन कौन से मसाले डालते हैं, उसे किस तरह से सेंसेशनलाइज करके पब्लिक के सामने लेकर आते हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि अभिमन्यु हमारे चैनल की वजह से वापस आया? तुम एक काम करो, तुम जाओ और उसे यहाँ स्टूडियो में लेके आओ। उसका इंटरव्यू करना है हमें। और इसी काम के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। क्या? मैं? लेकिन सर, मैं कैमरा के सामने बहुत नर्वस हो जाती हूँ। मैं इंटरव्यू कैसे लूंगी? रियली गर्ल, इंटरव्यू तो उसका मैं ही करूंगी। मैं अभिमन्यु का इंटरव्यू करूंगी और उसे सेंसेशनलाइज करूंगी। तुम्हारा काम बस इतना है, उसे यहाँ स्टूडियो में लेके आना। जस्ट डू दैट। लेकिन मैम, जब अभिमन्यु वापस आ चुका है तो हम उसकी न्यूज़ भी तो दिखा सकते हैं ना टीवी पे। आलिया, तुमसे जितना कहा जाए ना उतना करो। देश की धड़कन पर अभिमन्यु आएगा तो पूरा देश देखेगा। देश की धड़कन, पूरे देश को पता चलेगा कि देश की धड़कन की वजह से अभिमन्यु वापस आ गया है। दर्शक बढ़ेंगे, स्पॉन्सर्स मिलेंगे एंड वी विल मिंट मनी। रोहित सर, फटाफट प्रोमो ऑन एयर करो कि आपकी धड़कन पर आ रहा है अभिमन्यु, और हेडलाइन कुछ ऐसी बनाओ कि सारे चक्रव्यूह तोड़कर देश की धड़कन ने ढूंढ निकाला है अभिमन्यु को। परफेक्ट। मिस्टर वाजपेयी, इस एपिसोड में धड़कन पहनेंगी अपना 1.5 लाख वाला ड्रेस। ओके? हाँ जी, हाँ जी, ग्रेट, बाय। अरे तुम खड़ी क्या हो, फटाफट काम पर लगो। अरे धड़कन जी, आंटी, क्या हुआ? अब तो अभिमन्यु घर आ गया है, फिर आप खुश क्यों नहीं है? बेटा, खुशी तो बहुत है लेकिन वो खुश नहीं है। क्या हुआ माता जी, हम कुछ समझे नहीं। जब से आया है गुमसुम सा, उदास सा रहता है। न हंसता है, न बोलता है, न कुछ खाता है, न पीता है, बस पता नहीं किस सदमे में है। आंटी, क्या मैं एक बार उससे बात कर सकती हूँ? ठीक है, आओ। हाय अभिमन्यु, हम सब बहुत खुश हैं कि तुम घर वापस आ गए। मैं आलिया, न्यूज़ चैनल पे तुमसे घर वापस आने की अपील की थी, याद है? फ्रेंड्स, तुम शेखर शाही के बहुत बड़े फैन हो ना? जरा सोचो, अगर शेखर शाही को पता चला कि उनका इतना बड़ा फैन उन्हीं की वजह से इतना दुखी है, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? शाही टीम में नहीं है तो क्या हुआ? तुम खेलना मत छोड़ो, बल्कि इतना अच्छा खेलो कि एक दिन शेखर शाही खुद गर्व से कहे कि तुम उनके फैन हो। और आना जाना तो लगा रहता है, अगर पुराना जाएगा नहीं तो नया आएगा कैसे? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर तुम मन छोटा मत करो, फिर से खेलना शुरू करो अपने लिए।
अपनी मम्मी के लिए, अपने देश के लिए, शेखर शाही के लिए। हाँ, बोल दिया जो बोलना था। शेखर शाही मेरे लिए कोई हीरो या रोल मॉडल नहीं है, वो मेरे लिए भगवान है। इसलिए तुम मेरे दुख को कभी नहीं समझ सकती। मुझे नहीं खेलना है, कभी नहीं। मम्मी, इन लोगों से कह दो यहां से चले जाए। मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ वापस आया हूं। अगर मुझे फिर से खेलने के लिए किसी ने समझाया तो मैं फिर से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। दिलों को थाम के बैठिए, क्योंकि आपकी धड़कन आपके लिए लेके आ रही है सन ऑफ आगरा। जी हाँ, क्रिकेट की दुनिया का उभरता सितारा, आपका और हमारा अभिमन्यु मौर्य। तो देखना ना भूलिए कल रात ठीक 8 बजे अभिमन्यु ओनली ऑन देश की धड़कन। धड़कन जी, क्या प्रोमो किया आपने। स्पॉन्सर्स की लाइन लग गई है, मुंह मांगा दाम देने को तैयार है जी। ग्रेट, मैं आपको एक और लिंक भेज दूं, ये ड्रेस भी जरा परचेस कर दीजिए। हाँ है जी। आलिया, आलिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। अभिमन्यु आपकी धड़कन में आ रहा है। ये प्रोमो हमारे चैनल में चलना शुरू भी हो गया है। देखो, थोड़ी देर में बज़ और बढ़ेगा और हमारे चैनल की टीआरपी सबको पीछे छोड़ देगी। आलिया, तुमने अभिमन्यु से बात कर ली है ना? क्या है ना कि शो का टाइम 8 बजे का है जी, तो तुम उसे 6 बजे हमारे स्टूडियो में बुला लो। सर, अभिमन्यु ने आने से मना कर दिया है। हाँ, क्या? अब इसका क्या मतलब है? हैं? मतलब वो नहीं आएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा? सर, मैं उसके घर गई थी उससे मिलने। हाँ तो? उसने तो बात करने से भी इनकार कर दिया। अरे ऐसा कैसे कर दिया? ये उसके प्रोमो चलने शुरू हो गए हैं हमारे चैनल में, स्पॉन्सर चले जाएंगे। लोगों को तो ये लगेगा ना ये सब हमने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया है, हमारे चैनल की बहुत बदनामी होगी। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय चैनल की बदनामी? व्हाट अबाउट धड़कन की बदनामी? वो भी है। लोगों को लगेगा कि धड़कन का शो फेक है, और मेरी इमेज का क्या? अगर मेरी इमेज डाउन हुई ना तो आई विल फायर यू। आपका चैनल छोड़ दूंगी और मन सुखानी का चैनल ज्वाइन कर दूंगी, आपका राइवल। अरे धड़कन जी, अब इसका क्या मतलब है? मतलब वो छोड़ के चली जाएंगी। देखो, क्या है ना आलिया, कि तुम्हारे कहने पे मैंने ये स्टोरी अपने चैनल पे चलाने के लिए दी, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अभिमन्यु मेरे स्टूडियो में आए। लेकिन अगर वो नहीं आया तो? अगर वो नहीं आया तो धड़कन जी चली जाएंगी, और बिना धड़कन के ना तो लाइव चलती है ना ये चैनल। तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे स्टूडियो में आए, और अगर वो नहीं आया तो आई विल फायर यू। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ। और हमारे पास सिर्फ 10 घंटे बचे अभिमन्यु को ढूंढ के लाने के लिए। अगर वो नहीं मिला ना, हम सबकी नौकरी जाएगी। ये भगवान, अरे सर, ये अभिमन्यु को कितनी बार हम समझाए, गुरु आ जाओ इंटरव्यू के लिए। उसको ऑफर भी दिए, हम 1 लाख रुपया देंगे, आ जाओ इंटरव्यू के लिए, मानता ही नहीं है। क्या? दारिन, लाख रुपए कहाँ से दोगे तुम? कहाँ से लाएंगे? क्या बात है, आप लोग की सैलरी से कट करके देंगे, 1 महीना की सैलरी में तो उसका हो जाएगा। क्या क्या क्या, क्या कह रहे हो? नन डन? अरे तो क्या, सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या बाबू, हमारी सैलरी भी है? सुनिए तो सही। किंतु महोदय, परंतु मैं कह रहा हूँ कि ये बात ही। अब सुनना। नंदन जी, सॉरी सर, सॉरी, मुझसे हम थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। सर, मेरे कहने का मतलब है, नौकरी जाने से अच्छा कि 1 महीने की सैलरी चली जाए। लेकिन फिर भी वो अभिमन्यु नहीं माना, बहुत अकड़ू है। तुम सीधा जैसे ही ऑफर दिया, फोन बंद करके रख दिया। कहाँ रख दिया पता नहीं, आप कैसे कांटेक्ट करेंगे बताइए आप ही लोग।
अरे नंदन जी, तो पता कीजिए ना उसने फोन कहाँ बंद करके रखा है। ड्रॉर में रखा है, अलमारी में रखा है या दराज में रखा है। बस उसे फोन निकाल के दे दीजिए, उसे फोन करिए और उसके साथ कांटेक्ट कीजिए। अरे बस इतना ही तो करना है। अब क्या होगा इनका? मार्वलस। नंदन जी, आप सॉरी बोलिए। गलत तरीका अपनाया है आपने। हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है। अब सोचना ये है कि किया क्या जाए। गोल! वाह! अरे ये क्या आलोक सर, सब टेंशन में यहाँ चकोर हुए जा रहा है और आप गोल मार रहे हैं, मतलब गोल मार रहे हैं। अरे सॉरी यार नंदन, वो फुटबॉल देख के ना मेरे अंदर का प्लेयर बाहर आ गया। वो देख के रोक नहीं पाया अपने आप को ना। आइडिया मिल गया। क्या? हाँ आंटी, बस ये समझ लीजिए, अब यही एक रास्ता है अभिमन्यु को अपनी लाइफ में वापस लाने का। ठीक है बेटा, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। तुम जो कहोगी मैं करूंगी। तो सुनिए, आपको उसे टीचर्स कॉलोनी भेजना है। लेकिन बेटा वो तो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। आंटी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपके लिए कुछ भी करेगा। आप ही के लिए तो घर वापस आया है ना वो। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको उससे कहना क्या है, और उससे बात करते समय ना फोन कट मत करना, ऑन ही रखना। ओके? बेटा अभी अभी क्या हुआ आपको? इतनी खांसी क्यों आ रही है? पता नहीं बेटा, बहुत खांसी हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे पता है तू आराम कर रहा है बेटा, पर मेरा एक काम कर। वो जो टीचर्स कॉलोनी है ना, उसके पास एक आयुर्वेदिक दवाई की दुकान है, वहां से मेरे लिए खांसी की दवाई ले आएगा। क्या अभिमन्यु निकल गया? ओके 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 आंटी, अभिमन्यु आ रहा है, आप सब रेडी हो जाओ, मैं पीछे छुप रही हूँ। ओके? चलो ठीक है चलो। देखा मेरा शॉट? अरे वो तो मेरा लक खराब था, इसलिए मैं इंडियन टीम का कैप्टन नहीं बन पाया। ये शेखर शाही जैसे प्लेयर तो आते जाते रहते हैं, उसका हेलीकॉप्टर शॉट तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। मेरा हेलीकॉप्टर शॉट ना हेलीकॉप्टर से भी ऊपर जाता है। उसको बोले ट्यूशन ले ले मेरे से आके। अरे उस शेखर शाही को बोलो कि ऐसे खेलते हैं हम, पता नहीं कहां से फैन बन जाते लोगों के। आ गए शेखर शाही बनने। उससे अच्छा तो मैं खेलता हूं। देखा कितना फैंटास्टिक शॉट था मेरा। चल जी के चल, कम ऑन जी के। सुपर। अरे शेखर शाही को बताओ जाके ऐसे शॉट मारते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि शेखर शाही जैसे प्लेयर्स के फैंस कैसे बन जाते हैं। अरे हमसे सीखे। चल जी के। एक्सक्यूज मी, कुछ भी बोलते जा रहे हो? शाही के बारे में बोलने से पहले सोच लेना, वो एक महान क्रिकेटर है और तुम उसकी बराबरी तो क्या, उसे छू भी नहीं सकते। बेटा वो तो किस्मत का तेज है जो आज कैप्टन बन गया, नहीं तो उससे बेटर शॉट मैं मारता हूं। देखा नहीं मेरा माइंड ब्लोइंग शॉट? एकदम बेकार शॉट था। आलोक भाई क्या गुस्सा दिला रहा है? ये शॉट मार के तुम शाही की बराबरी कर रहे हो? अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम शेखर शाही से अच्छा खेल सकते हो? बेटा इस शहर के हर बच्चे को ऐसा लगता है कि वो शेखर शाही से अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब खेलने की बारी आती है ना तो हर कोई, समझ रहे हो ना? क्या बेटा तू दूध पी क्या? फिर से नहीं होगा? अरे गुरु, अरे साई से क्या, ये तो हमारे आलोक से भी अच्छा नहीं खेल सकता। चल जी के। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, चलो चलो कम ऑन जी के। अच्छा दिखा अपना टैलेंट, डाल भाई इसको, देखे
कितना दम है? अरे एक शॉट तो लक से कोई भी मार सकता है, दूसरा शॉट मार के दिखा बाबू। मम्मी आपकी दवाई। मुझे दवाई भी मिल गई और मेरा इलाज भी हो गया। बस बेटा, मैं तुझे ऐसे ही खेलते हुए देखना चाहती थी। खेल बेटा, और खेल। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन जीके। बेटी, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सही मायनों में घर लौट आया। थैंक यू सो मच बेटा। मैं उसकी माँ हूं, लेकिन आज तुमने उसे नया जन्म दिया है। हाय अभिमन्यु, मैं आलिया। न्यूज चैनल पे तुमसे घर वापस आने की अपील की थी, याद है? फ्रेंड्स, ओ, तो ये सब तुम्हारा प्लान था ताकि मैं स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए आऊं? कैसे हो तुम लोग? अपने फायदे के लिए कुछ भी करोगे? फायदे के लिए नहीं, ना ही न्यूज के लिए। अभिमन्यु, ये सब मैंने खुशियों के लिए किया है। तुम्हारी मम्मी की खुशी, तुम्हारे चाहने वालों की खुशी। देखो, अगर तुम इंटरव्यू देने आते हो तो लाखों बच्चे तुम्हें देखकर इंस्पायर होंगे। कल को तुम उनके आदर्श बनोगे। तुमसे वो सीखेंगे कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए, रुकना नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम सबने मेरे साथ धोखा किया है और मैं धोखेबाजों को इंटरव्यू तो क्या, उनसे बात भी ना करूं। अभी बेटा, अभी बाबू। क्या वो नहीं आएगा? मतलब वो इंटरव्यू नहीं देगा? तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अभिमन्यु अगर मेरे स्टूडियो में नहीं आया तो आई विल फायर यू ऑल। सर, मैंने अभिमन्यु को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहा। अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप चाहे तो मुझे फायर कर दीजिए, लेकिन प्लीज बाकियों को फायर मत करिए। उनका कोई कसूर नहीं था सर, प्लीज। आलिया, किसी को भी नौकरी से निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर अभिमन्यु मेरे शो पे नहीं आया तो मैं ये चैनल छोड़ के चली जाऊंगी और ये चैनल खुद ब खुद बंद हो जाएगा। क्या? अरे नहीं नहीं धड़कन जी। ओके, नहीं धड़कन जी प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए।
आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं स्पॉन्सर्स को क्या जवाब दूंगा? मेरे चैनल का क्या होगा? मतलब आपके चैनल का क्या होगा? ये आप ही का तो चैनल है, ये पूरा चैनल आप ही के तो शो पे चलता है। नो मिस्टर वाजपेयी, मैंने अपने व्यूअर्स को प्रॉमिस किया था, और अब अगर वो इंटरव्यू नहीं हुआ तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? इससे बेटर यही है कि मैं शो और चैनल दोनों को बाय बाय बोल दूं। नहीं, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए। आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, कल आपके शो में आलिया सब लोगों से माफी मांग लेगी। अब कल धड़कन जी के शो में आकर धड़कन जी से और पूरे आगरा से माफी मांगना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.